बोर्ड को जो देख ही सकते हैं कि ये कितनी अच्छी तरह से ऑन ऑफ हो रहा है, यानी कि यहाँ पर देखिए इंडिकेटर जो जल रहा है और देखिए सभी स्विच वगैरह अच्छे से काम कर रहे हैं। तो हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एके टेक्निकल 24। आज की वीडियो में आप लोगों को बोर्ड की वायरिंग बताऊंगा। जी हाँ फ्रेंड, बोर्ड की वायरिंग जो है आप जो केवल इसी वीडियो को जो देखकर किसी भी बोर्ड की वायरिंग जो कर सकते हैं। तो फ्रेंड मैं सबसे पहले जो इस बोर्ड में जो क्या क्या लगा इसके बारे में बता देता हूँ। फ्रेंड यहाँ पर देखिए इंडिकेटर लगा, इसको जो इंडिकेटर कहते हैं, जब जो बिजली जो बोर्ड में आएगी तब यह जलेगा। इससे जो हमें पता चलेगा कि इस बोर्ड में जो बिजली आ गई है। यहाँ पर देखिए होल्डर जो कि बल्ब लगाने में काम आता है। और देखिए यहाँ पर 5 पिन सॉकेट है और यहाँ पर 5 पिन सॉकेट है फ्रेंड। और देखिए इसमें जो 4 स्विच लगे हैं। तो अब जो ज़्यादा जो देरी ना करते हुए मैं आप लोगों को जो इसका जो कनेक्शन बताता हूँ, इसका वायरिंग बताता हूँ। तो फ्रेंड देखिए इसमें जो किसी भी प्रकार की इस समय वायरिंग नहीं है, आप लोग जो देख सकते हैं। मैं इसको जो साइड में रख देता हूँ। देखिए इसमें क्या क्या लगा है। यहाँ पर देखिए 4 स्विच है और देखिए यहाँ पर जो 5 पिन सॉकेट है और देखिए यहाँ पर होल्डर की पिन है और देखिए यहाँ पर इंडिकेटर का है। तो अब चलिए मैं जो इसका जो कनेक्शन जो शुरू करता हूँ। तो फ्रेंड सबसे पहले जो मैं इसमें जो फेज का कनेक्शन करूँगा, तो देखिए जो हमारा जो स्विच का जो नीचे वाला टर्मिनल होता है, ये देखिए कॉमन इसको कर देते हैं, यानी कि इन सभी में जो फेज चाहिए तो केवल एक ही तार को जो फेज कर देते हैं। देखिए यहाँ पर जो स्विच है तो इसमें जो एक ही तार को जो कॉमन कर देते हैं। तो इसके लिए जो मैं एक ही तार यहाँ पर जो नीचे की प्लग लगा दूंगा। फ्रेंड आप जो वीडियो को जो एकदम आराम से जो देखिए, क्योंकि आप जो इस वीडियो को जो देखकर जो कोई भी बोर्ड का कनेक्शन जो कर सकते हैं वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। तो फ्रेंड यदि स्विच को जो सबसे पहले तो जो इसको एक कतार में लगाना चाहिए, जैसे कि इस बोर्ड में लगा है। आप जो कोई भी बोर्ड देखेंगे तो स्विच जो इसमें जो एक ही लाइन में लगा होगा या तो अगल बगल लगा होगा। तो यदि फ्रेंड जो यदि स्विच जो एक ही लाइन में लगा है तो उसमें जो कुछ इस तरह का तार जो लगा देते हैं, उसका जो पूरा इंसुलेशन जो उतार कर एक ही तार को जो इसमें पूरा लगा देते हैं। फ्रेंड आप लोग जो देख सकते हैं मैं एक ही तार को इसमें जो कैसे लगा दे रहा हूँ। आप लोग जो देख सकते हैं कि मैं जो केवल एक ही तार को जो इस जो सभी स्विच में जो लगा दिया हूँ, क्योंकि जो यहाँ पर जो फेज की आवश्यकता होगी। तो देखिए केवल एक ही तार को जो मैं इस स्विच में जो लगा दिया। अब जो इसको जो मैं अच्छी तरह से सभी को टाइट कर दूंगा ताकि जो ये बाद में हिले वगैरह ना। तो फ्रेंड इस समय जो मैं फेज की वायरिंग कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए मैं केवल जो लाल वायर का ही प्रयोग करूँगा। यहाँ पर जो मैं इस काले वाले वायर को जो काट कर अभी हटा देता हूँ ताकि जो आप लोगों को जो समझने में जो आसानी हो। तो जो देख सकते हैं यहाँ पर केवल जो मैं फेज की वायरिंग कर रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैं स्विच की जो यहाँ पर जो वायरिंग कर दिया हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पर तो मैं जो स्विच को जो कॉमन कर दिया। अब देखिए मैं वायरिंग की जो शुरुआत करने जा रहा हूँ। देखिए स्विच के जो निचले टर्मिनल में जो मैं डायरेक्ट ही जो एक तार जो लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर इंडिकेटर लगा है, फ्यूज नहीं लगा, तो कोई बात नहीं। अब जो मैं जो इंडिकेटर से जो वायरिंग की शुरुआत करूँगा, तो देखिए यहाँ पर जो मेरे पास जो रेड वाला वायर है, इसको जो मैं फेज बना लूँगा, यानी कि इसका जो कनेक्शन केवल मैं फेज के लिए ही करूँगा। न्यूट्रल के लिए जो मैं काले वायर का जो प्रयोग करूँगा। यहाँ से देखिए फ्रेंड यहाँ पर देखिए एक तार जो फेज का हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैं इसको जो अच्छी तरह से यहाँ पर जो टाइट कर देता हूँ। फ्रेंड अब इस तार को जो हम लोग मेन मान लेंगे, यानी कि इससे जो डायरेक्ट पोल पर जो जोड़ देंगे। अब देखिए मैं फेज का जो कनेक्शन जो कैसे कैसे करता हूँ। फ्रेंड यहाँ पर देखिए मैं स्विच के जो निचले वाले टर्मिनल पर जो यहाँ पर जो वायर जोड़ा था। अब देखिए ये देखिए मेन तार है, यानी कि यह देखिए फेज का मेन तार है। अब देखिए यहाँ से जो मैं एक वायर को और जो जोड़ दूंगा, जो कि रेड वाला है। यहाँ पर आप लोग जो देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो रेड वाला वायर है, इसको जो मैं जोड़ दिया। अब जो मैं इसको जो सीधे जो इस स्विच में ले आऊँगा। यहाँ पर देखिए मैं जहाँ पर जो चारों स्विच को जो एक ही तार से कॉमन कर दिया हूँ, यानी कि शॉर्ट कर दिया हूँ नीचे। फ्रेंड जो फेज का कनेक्शन जो इसी तरह होता है। अब देखिए यहाँ पर जो फेज का कनेक्शन, अब देखिए स्विच में भी जो फेज आने लगेगा। तो फ्रेंड आप लोग जो देख सकते हैं कि अब जो स्विच में भी जो फेज का कनेक्शन हो गया, यानी कि अब इसमें भी जो फेज आने लगेगा। आप लोग जो देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से जो फेज होते हुए और देखिए यहाँ पर जो स्विच के जो निचले टर्मिनल पर जो फेज आता रहेगा। अब देखिए अब जो फेज का कनेक्शन जो कहीं पर भी नहीं करना है। अब देखिए अब जो फेज का कनेक्शन जो कहाँ कहाँ करना है। अब देखिए यदि अब जो फेज का कनेक्शन मैं इसमें कर दूंगा तो ये डायरेक्ट हो जाएगा। तो देखिए चलाते हैं जो भी उपकरण जो स्विच से चलाते हैं फ्रेंड, तो उसको जो स्विच के जो ऊपर वाले टर्मिनल से जो उसका कनेक्शन करते हैं। या देखिए स्विच है, अब देखिए इसके जो नीचे यहाँ पर देखिए फेज यहाँ से होते हुए आया है। अब देखिए स्विच के जो नीचे वाले टर्मिनल पर जो फेज जो इस समय आएगा। तो अब देखिए ऊपर वाले टर्मिनल को जो जिससे चलाना रहता है जिस उपकरण को, तो उसका जो कनेक्शन इससे हम करते हैं। देखिए मैं जो इस स्विच से देखिए इस वाले स्विच से जो मैं इसको चलाऊंगा 5 पिन सॉकेट को, तो यहाँ पर जो मैं इसका कनेक्शन जो इसी से कर दूंगा
ताकि जो है यह 5 पिन सॉकेट जो इसी से ऑन ऑफ हो जाए। तो आप लोग जो देख सकते हैं। तो फ्रेंड अब जो इस स्विच से जो है यह 5 पिन सॉकेट जो ऑन ऑफ होगी, तो मैं इसका भी कनेक्शन जो अच्छी तरह से कर देता हूँ। तो आप लोग जो देख सकते हैं इस स्विच से जो यह 5 पिन सॉकेट ऑन ऑफ हो गई। अब देखिए इस स्विच से जो मैं इस 5 पिन सॉकेट में जो कनेक्शन कर देता हूँ ताकि जो अच्छे से ऑन ऑफ यह हो सके। तो मैं इसका भी कनेक्शन जो इसमें अच्छी तरह से कर देता हूँ। तो फ्रेंड आप लोग जो यदि जो बोर्ड की जो वायरिंग करें तो यहाँ पर जो स्क्रू पे इसको जो अच्छी तरह से टाइट कर दें ताकि जो ये बाद में हिले वगैरह ना। तो फ्रेंड अब मैं इस स्विच का कनेक्शन जो इस 5 पिन सॉकेट में करूँगा ताकि जो इसको भी जो फेज मिल सके, यानी कि फेज जो डायरेक्ट नहीं मिलेगा, यह स्विच से होते हुए जाएगा, जिससे हम लोग जो इसको कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि इसको जो ऑन ऑफ करके जो अपने हिसाब से जो चालू बंद कर सकते हैं। फ्रेंड स्विच जो इसी लिए लगाया जाता है क्योंकि जो जब मन करे तब चालू कर लें, जब मन करे तब बंद कर दें, कोई भी उपकरण जो डायरेक्ट ना हो सके। तो फ्रेंड यहाँ पर आप लोग जो देख सकते हैं यदि मैं इसको जो ऑन ऑफ करूँगा तो यह वाला जो 5 पिन सॉकेट ऑन ऑफ होगा, यदि इसको जो ऑन ऑफ करूँगा तो यह वाला सॉकेट जो ऑन ऑफ होगा। तो फ्रेंड अब जो यहाँ पर जो होल्डर लगा यानी कि बल्ब का, तो इसमें भी जो फेज चाहिए, तो फेज जो मैं डायरेक्ट न देते हुए मैं स्विच से जो फेज दूंगा। तो देखिए यहाँ पर जो एक तार जो मैं लगा देता हूँ स्विच से होते हुए। तो फ्रेंड इस समय जो केवल मैं फेज की वायरिंग कर रहा हूँ। अभी मैं आप लोगों को एक बार फिर बता दूंगा कि जो कौन सा कनेक्शन जो कैसे हुआ है, यानी कि आप लोग को जो इस वीडियो में जो पूरा समझाने का जो मेरा मकसद है कि आप लोग जो इस वीडियो को देखकर कोई भी जो बोर्ड बना सकें। और मैं यदि आप लोगों को ये भी समझ में नहीं आएगा तो मैं जो डायग्राम बनाया उससे जो आप लोग जो अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो फ्रेंड इस समय देखिए फेज की वायरिंग जो पूरा हो गई से आया इस बोर्ड में। तो देखिए इस यहाँ पर देखिए मेन तार है, यानी कि यहाँ से जो पोल से यदि जोड़ देंगे तो यहाँ पर जो फेज आने लगेगा, यानी कि यह फेज का मेन तार है। यहाँ पर देखिए एक टर्मिनल जो है यहाँ पर छुटा, यह देखिए इंडिकेटर है। यदि फ्यूज रहता तो जो फेज को जो फ्यूज में ही जोड़ते हैं। देखिए यहाँ से फेज आते हुए यहाँ पर देखिए स्विच के जो निचले टर्मिनल भी चला गया है, जो कि स्विच है 4। यहाँ पर जो स्विच के जो निचले वाले टर्मिनल पर जो चला गया है, यहाँ पर आप लोग जो देख सकते हैं। और देखिए स्विच के जो ऊपर वाले टर्मिनल से यहाँ पर जो 5 पिन सॉकेट में जो फेज चला गया है, यहाँ पर देखिए 5 पिन सॉकेट है, इसमें जो फेज चला गया है, यानी कि जब इस स्विच को जो ऑन ऑफ करेंगे तो 5 पिन सॉकेट में जो है बिजली जाएगी और नहीं जाएगी, यानी कि स्विच को ऑन ऑफ करने से बिजली कट होगी और चालू होगी। और देखिए इस वाले स्विच से जो इस 5 पिन सॉकेट में यहाँ पर आप लोग जो देख सकते हैं यहाँ पर जो जोड़ा गया है, यानी कि इस स्विच को जो ऑन ऑफ करने से यह वाला जो 5 पिन सॉकेट जो ऑन ऑफ होगा। और देखिए यदि मैं इस वाले स्विच को जो ऑन ऑफ करूंगा तो देखिए यहाँ पर जो एक वायर जो स्विच का जो ऊपरा वाला टर्मिनल जो इस होल्डर में चला गया, यानी कि जो इसको ऑन ऑफ करने से यह होल्डर जो ऑन ऑफ होगा। तो फ्रेंड इस समय जो फेज की वायरिंग जो हो गई मैं आप लोगों को बता भी दिया हूँ। तो अब चलिए मैं न्यूट्रल का जो वायरिंग करके आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए न्यूट्रल जो डायरेक्ट ही लगता है, यानी चाहे जहाँ भी लगेगा न्यूट्रल का वायर वह डायरेक्ट ही लगेगा। न्यूट्रल के लिए जो मैं काले वायर का प्रयोग करूँगा। तो फ्रेंड सबसे पहले जो पोल के लिए न्यूट्रल का वायर लगेगा उसको मैं लगा देता हूँ, यानी कि यहाँ से जो न्यूट्रल जो डायरेक्ट आएगा, तो यहाँ पर जो फ्रेंड यहाँ से जो न्यूट्रल जो डायरेक्ट आएगा तो मैं इसको जो लगा देता हूँ। फ्रेंड जो न्यूट्रल तो सभी में लगेगा, यानी जो पॉइंट खाली है यहाँ पर एक पॉइंट खाली है और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो यहाँ पर जो जहाँ पर खाली है यहाँ पर जो न्यूट्रल लगा दूंगा तो यह कनेक्शन जो पूरा हो जाएगा। तो फ्रेंड अब जो मैं न्यूट्रल का कनेक्शन जो करना चालू कर दिया हूँ। तो देखिए यह जो मेन वायर है, जैसे कि यहाँ पर फेज न्यूट्रल जो किसी भी उपकरण को चलने के लिए चाहिए, तो जो बोर्ड में जो फेज न्यूट्रल के लिए यहाँ पर यह वायर है। इस समय देखिए मैं न्यूट्रल का जो कनेक्शन कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए 5 पिन सॉकेट को जो फेज तो इस स्विच से होते हुए मिल जाएगा, लेकिन जो न्यूट्रल नहीं मिलेगा। तो न्यूट्रल का कनेक्शन जो मैं देखिए यहाँ से अब जो न्यूट्रल इसमें भी मिल जाएगा। न्यूट्रल का कनेक्शन जो डायरेक्ट ही होता है, जो न्यूट्रल को जो स्विच से नहीं लगाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए न्यूट्रल का कनेक्शन जो मैं कर दिया हूँ अच्छी तरह से। अब देखिए इसमें भी जो न्यूट्रल चाहिए, तो अब देखिए मैं इसमें भी जो एक वायर को जो लगा देता हूँ। तो फ्रेंड आप लोग जो देख सकते हैं इसमें भी जो न्यूट्रल चला गया। अब देखिए यहाँ पर जो अब जो इसी तार को जो मैं इसमें भी लगा देता हूँ ताकि जो न्यूट्रल जो दोनों को मिले। तो फ्रेंड आप लोग जो देख सकते हैं कि अब जो दोनों 5 पिन सॉकेट को जो न्यूट्रल और फेज जो दोनों मिलने लगेगा। आप लोग जो देख सकते हैं यहाँ से जो न्यूट्रल होते हुए यहाँ पर आया और यहाँ पर आया, यानी कि न्यूट्रल और फेज जो दोनों हो गए। आप लोग जो देख सकते हैं। अब देखिए इस होल्डर में जो फेज तो है, यानी कि स्विच से होते हुए फेज तो मिलेगा लेकिन न्यूट्रल नहीं। तो न्यूट्रल का कनेक्शन भी मैं इस बल्ब में जो कर देता हूँ ताकि जो यह बल्ब भी अच्छी तरह जले। इस समय देखिए मैं बल्ब में जो न्यूट्रल कनेक्शन कर रहा हूँ ताकि जो इसको भी फेज न्यूट्रल जो अच्छे से मिल सके।
तो आप लोग जो देख सकते हैं कि यहाँ पर बिन न्यूट्रल कनेक्शन, देखिए इस सॉकेट में जो न्यूट्रल कनेक्शन हुआ है तो मैं इसमें बिन जो न्यूट्रल का कनेक्शन जो कर देता हूँ, ताकि जो बल्ब को बिन न्यूट्रल मिल सके और जो इस 5 पिन सॉकेट को भी न्यूट्रल जो मिल सके। तो फ्रेंड इस समय जो इस बोर्ड का कनेक्शन जो पूरा हो गया। अब जो मैं एक बार फिर जो न्यूट्रल कनेक्शन आप लोगों को बता देता हूँ कि न्यूट्रल का कनेक्शन जो कैसे हुआ है। फ्रेंड यहाँ पर देखिए ये न्यूट्रल का वायर है और देखिए ये यहाँ से होते हुए यानी कि इंडिकेटर को जलने के लिए फेज और न्यूट्रल जो डायरेक्ट ही लगा दिया हूँ, ताकि जब इस बोर्ड में जो बिजली आए तो ये इंडिकेटर जो हमेशा ही जलता रहे। तो देखिए ये जो न्यूट्रल का वायर है यहाँ पर देखिए 5 पिन सॉकेट में आया है और फिर 5 पिन सॉकेट से होते हुए फिर 5 पिन सॉकेट में गया और यहाँ से देखिए ये होल्डर में चला गया है। तो फ्रेंड अब जो फेज का कनेक्शन जो है आप लोग जो समझ ही गए होंगे। अब जो मैं इस बोर्ड को जो ऑन ऑफ करके यानी कि इसको जो चालू करके दिखाता हूँ कि अब बोर्ड की वायरिंग जो सही हुई है कि नहीं। फिर यदि आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आया तो मैं इसका जो डायग्राम अभी आप लोगों को जो दिखाता हूँ। तो फ्रेंड अब जो इसमें मैं जो मेन सप्लाई दे देता हूँ, फिर आप लोगों को जो दिखाता हूँ कि यह बोर्ड जो सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो फ्रेंड अब जो मैं इस बोर्ड को जो चेक करके दिखाता हूँ और इसमें जो फेज न्यूट्रल की जो सप्लाई जो है यहाँ से मैं बताया हूँ आप लोगों को कि यह जो मेन वायर है। तो अब जो मैं इसमें जो फेज न्यूट्रल दूंगा, अब चलिए देखते हैं टेस्ट करके कि यह बोर्ड जो इसकी वायरिंग जो सही से हुई है कि नहीं। तो देखिए मेरे पास यहाँ पर एक बोर्ड है, इसमें जो इस समय 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। तो अब जो मैं फेज न्यूट्रल जो इस बोर्ड में जो डायरेक्ट लगा देता हूँ, फिर आप लोगों को जो दिखाता हूँ कि इस बोर्ड में जो अच्छी से वायरिंग हुई है कि नहीं। तो फ्रेंड आप लोग जो देख सकते हैं कि यहाँ पर इंडिकेटर जो जलने लगा। अब जो इसमें जो मैं बल्ब लगा देता हूँ होल्डर में, फिर इसको जो ऑन ऑफ करके जो देखता हूँ। सबसे पहले मैं स्विच को जो ऑफ कर देता हूँ। तो इस समय जो मैं बल्ब को लगा दिया हूँ। अब जो मैं जो देखिए स्विच को जैसे ही ऑन ऑफ करूँगा, यहाँ पर देखिए बल्ब जो चालू बंद हो रहा है। तो फ्रेंड आप लोग जो इस वीडियो को जो देखकर यह जान गए होंगे कि इसका जो कनेक्शन जो बिल्कुल सही हुआ है, यानी कि बोर्ड की वायरिंग जो बिल्कुल सही हुई है। मैं आप लोगों को एक बार जो इसको पलट कर भी दिखा देता हूँ। आप लोग जो देख सकते हैं जो वायरिंग मैं किया हूँ वो देखिए बिल्कुल सही है। आप लोग जो इस वायरिंग को जो देखकर जो एकदम बिल्कुल अच्छी तरह से जो बोर्ड बनाना जो सीख गए होंगे। तो फ्रेंड मैं इसका जो एक बार जो इसका डायग्राम आप लोगों को जो दिखा देता हूँ। फ्रेंड यह बोर्ड तो बन गया। अब देखिए इसका डायग्राम जो कैसे है। तो फ्रेंड अब जो इस बोर्ड का जो डायग्राम आप लोग जो देख लीजिए, देखिए यहाँ पर जो न्यूट्रल का कनेक्शन हुआ है और इस समय जो फेज का कनेक्शन नहीं हुआ। तो फ्रेंड आप लोग जो न्यूट्रल का कनेक्शन जो देख सकते हैं, यहाँ पर जो न्यूट्रल जो डायरेक्ट ही इंडिकेटर में आया है और इंडिकेटर से होते हुए यहाँ पर देखिए होल्डर में चला गया है, जो कि यह वाला होल्डर है। और देखिए होल्डर से होते हुए 5 पिन सॉकेट में, और जो दोनों 5 पिन सॉकेट में जो न्यूट्रल कनेक्शन हो गया। आप देखिए इस बोर्ड में जो न्यूट्रल का कनेक्शन केवल इतना ही हुआ है और न्यूट्रल का कनेक्शन जो खत्म हो गया। आप देखिए फेज का कनेक्शन करने की बारी है। तो देखिए यहाँ पर जो मैं अब फेज का कनेक्शन कर रहा हूँ। अब देखिए फेज का कनेक्शन जो हो गया। तो अब देखिए यहाँ से जो फेज जो कुछ इस तरह जो अब जो स्विच में आया है, जिस प्रकार जो मैं इस बोर्ड में किया हूँ। अब देखिए स्विच के जो निचले वाले टर्मिनल पर जो मैं एक वायर से जो सभी में जो कुछ इसी तरह जो जोड़ दिया हूँ, जैसा कि आप लोग जो बोर्ड में देखे हैं। अब देखिए इस स्विच से जैसे मैं ऑन ऑफ कर रहा हूँ तो फ्रेंड जैसे ही मैं इस स्विच को ऑन ऑफ कर रहा हूँ या 5 पिन सॉकेट जो ऑन ऑफ हो रही है, तो इसका कनेक्शन जो मैं 5 पिन सॉकेट में ये कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ से जो इस वाले स्विच से जो यह 5 पिन सॉकेट जो कंट्रोल हो रही है यानी कि ऑन ऑफ हो रही है, तो मैं इसमें भी इसका जो कनेक्शन कर देता हूँ। तो फ्रेंड इस समय देखिए हो गया। अब देखिए बल्ब जो कि इससे जो ऑन ऑफ हो रहा है, तो बल्ब का जो एक फेज जो इसमें देखिए न्यूट्रल तो मिला है पहले से। अब देखिए इसमें जो फेज चाहिए, तो देखिए फेज का कनेक्शन अब जो मैं इस वाले स्विच में जो कर देता हूँ। तो फ्रेंड आप लोग जो देख सकते हैं बोर्ड की वायरिंग जो पूरी हो गई और मैं आप लोगों को जो डायग्राम भी दिखा दिया हूँ। तो डायग्राम एक बार आप लोगों को समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो न्यूट्रल आया और देखिए न्यूट्रल जो एक इंडिकेटर में चला गया और देखिए एक होल्डर में चला गया, और देखिए एक जो 5 पिन सॉकेट में और एक 5 पिन सॉकेट में, यानी कि जितने भी उपकरण जो चलाने रहते हैं उसमें जो एक एक न्यूट्रल जो डायरेक्ट ही दे देते हैं। यानी कि होल्डर हो गया, 5 पिन सॉकेट हो गई, इंडिकेटर हो गया। इसमें जो एक वायर जो न्यूट्रल के लिए छोटा रहता है यानी खुला रहता है, तो उसमें जो न्यूट्रल को डायरेक्ट ही जोड़ देते हैं। और जो जो हमारे पास जो स्विच होते हैं, स्विच में केवल जो फेज की वायरिंग होती है। फ्रेंड मैं आप लोगों को बता दूं, स्विच में जो केवल फेज की वायरिंग होती है, देखिए फेज जो इसके नीचे आया है और जिस उपकरण को जो चलाना रहता है उसमें जो स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से जो एक एक वायर जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जैसे यदि ऑन करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये इससे टच हो जाता है और देखिए यहाँ पर जो इसको फेज मिलता है और न्यूट्रल जो डायरेक्ट ही मिला रहता है। तो इसी तरह जो सभी उपकरण जो काम करते हैं। यहाँ पर आप लोग जो बोर्ड को जो देख ही सकते हैं कि ये कितनी अच्छी तरह से ऑन ऑफ हो रहा है, यानी कि यहाँ पर देखिए इंडिकेटर जो जल रहा है और देखिए सभी स्विच वगैरह अच्छे से काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड इस वीडियो को देखकर आप जो बोर्ड बनाना सीख गए होंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें,
यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड जो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और जो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।